नमस्कार साथियों, आज हम नंबर सिस्टम में ये जो बोर्ड पर आपकी जो क्वेश्चन लिखी है उस पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको मैं पहले आपको समझाता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपरों में बन जाता है जो कि बहुत आसान होता है। देखिए, हम किसी भी संख्या को, दो अंकों की संख्या की बात कर रहे हैं, किसी भी दो अंकों की संख्या को हम कैसे लिखते हैं। देखिए, ये 32 है तो इसको हम लिखेंगे 30 प्लस 2, ऐसे लिखते हैं। किसी भी संख्या को लिखने का तरीका ये होता है। देखिए, अब दिखाता हूं मैं आपको। ए बी के फॉर्म में हम इसके जनरल फॉर्म को लिखते हैं। देखिए, एक संख्या है ए बी, ठीक। ए बी एक संख्या है, इसको हम लिखेंगे कैसे। देखिए, इकाई के स्थान पर बी है और दहाई के स्थान पर ए है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10a प्लस बी, ये जो है दो अंकों की संख्या को लिखने का तरीका ये है। बी के स्थान पर, बी इकाई के स्थान पर है और ए दहाई के स्थान पर, इसलिए 10 से गुणा किए। अब देखिए, अब इस डिजिट को हम इंटरचेंज करते हैं। इकाई को दहाई में लेकर आते हैं और जो दहाई में है उसको इकाई में लेकर आते हैं। देखिए, बी ए। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा। ये इकाई पर है, ए इकाई पर है और बी जो है दहाई पर है, तो 10b हो गया। देखिए, इसको हम इंटरचेंज करके लिखे हैं और ये जो है मूल संख्या है। अब देखो, जो इंटरचेंज किए हैं ये और मूल संख्या ये, इन दोनों का हम डिफरेंस करके देखते हैं। डिफरेंस अंतर करके देखना है। देखिए, 10a प्लस b और यहां पर आएगा माइनस 10b प्लस a। देखिए, 10a से a, 10a, हाँ, अब देखिए 10a, इसको एक बार और लिख देता हूं मैं। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10b और यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a। देखिए, 10a से एक a चला गया तो कितना बचा, 9a बचा। और यहाँ पर माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस के साइन में बड़ा साइन है। तो देखिए, 10b से एक b चला गया तो कितना बचेगा, 9b बचेगा। अब देखिए, 9 को हम बाहर लेकर आ जाते हैं और ये बचा अंदर में a माइनस b। तो इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आते हैं। आप इसको मल्टीप्लिकेशन, आप कैलकुलेशन में भी, दो अंकों की संख्या में भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए, ये हमेशा 9 से मल्टीपल, 9 का मल्टीपल होगा। जो भी इन दोनों का अंतर होगा, इंटरचेंज जो किए हैं, तो उसके बाद जो बनी संख्या, उसका मूल संख्या से अंतर सदैव जो भी आएगा वह 9 से डिविजिबल होगा। यही आपसे पूछा गया है। किसी दो अंकों की संख्या में उनके अंकों को आपस में बदल दी जाए तो बनी हुई संख्या का मूल संख्या से अंतर सदैव विभाजित होगा 9 से। ठीक है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल में और अच्छा आपसे समझ में आएगा। देखिए, कोई संख्या है, यदि 73 है, इसको आप इंटरचेंज करिए। दो अंकों की संख्या है, इसको आप इंटरचेंज करिए और इकाई को दहाई के अंक पर लिख दीजिए और दहाई को इकाई के अंक पर लिख दीजिए। देखिए, यहाँ इंटरचेंज कर दीजिए। उसके बाद इसका क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो अंतर इसका आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। देखिए, और जो कि 9 से डिविजिबल है नहीं, हमेशा डिविजिबल रहेगा। 9 से हमेशा डिविजिबल रहेगा। देखिए, ये लिख लिए हम, इकाई के स्थान को दहाई में लिया है, दहाई को इकाई में लिया है और इसका अंतर क्या किए, तो ये आ गया 9 आ गया। देखिए, और एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल में हम क्या ले सकते हैं, 85 माइनस 58, ये हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 27। ये भी 9 से डिविजिबल, ये भी 9 से डिविजिबल, ये भी 9 से डिविजिबल। तो इसको आप कैलकुलेशन में भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन में आप कैसे यूज करेंगे। दो अंकों की संख्या यदि इंटरचेंज होके यदि उनका अंतर लेना है तो आप इसको कैलकुलेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, 7 और 3 का अंतर क्या है, 4 है। तो इस 4 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो आपका आंसर होगा। यदि आप इन दोनों का अंतर निकालना है तो सीधा आंसर होगा 9 चौक 36। देखिए, अब 8 और 7 का अंतर क्या है, 1 है। तो ये जो बनी हुई संख्या, नंबर डिजिट को हम इंटरचेंज किए हैं, वो जो बनी हुई संख्या का मूल संख्या से अंतर आपको निकालना है। तो आप इसके 1 से 9 का मल्टीप्लाई करिए, ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपको डिफरेंस करने के लिए आपको कैरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए, आप 8 और 5, इसका डिफरेंस क्या है, 3 है।
तो अब इसको 3 को 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 दिए 27 आ गया ये। अब वैसे मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल समझाता हूँ। ये देखिए 83 माइनस 38, ये भी वैसी ही संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, उसको इंटरचेंज किए हैं और उसका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, जैसे आप इसका अंतर लीजिए 5, 8 में 3 गया, 5 बचा। अब इस 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 पंचे 45, तो ये आ गया आपका आंसर। आप सीधे ऐसे शॉर्ट ट्रिक जो है आप कैलकुलेशन में भी आपको इसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम और देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।